हालात बन रहे हैं। तो राजधानी पटना और जमुई के साथ साथ गोपालगंज में कड़ाके की ठंड ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शीतलहर की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तेज हवाओं ने कनकनी और भी बढ़ाई है। जिला प्रशासन की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद भी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जिले में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर शीतलहर की वजह से लोगों का आम जनजीवन वो प्रभावित हुआ है। मैं बताऊं कि सीवियर कोल्ड वेव की वजह से गोपालगंज में करीब 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जिसका आप देख सकते हैं सीधा असर। देखिए गोपालगंज में क्या हालात है। यहाँ पर जो फॉग और जो यहाँ पर शीतलहर है उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम है और जो लोग हैं वो दिनचर्या काम में लगे हुए हैं। उसके बाद भी जो है लोगों का जो सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कम है और जो गाड़ियाँ हैं उनको लाइट जला के चलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज जिला प्रशासन ने सीवियर कोल्ड वेव को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बावजूद इसके अभी तक किसी भी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जो लोगों के लिए परेशानी सबब बना हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। यूपी और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भी शीतलहर और तेज हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। लोग घर में रहने को मजबूर हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बगहा में ठंड का जायजा लिया है सहयोगी मुन्ना राज ने। कोहरा के साथ कनकनी ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हम अभी खड़े हैं NH 727 पे जो यूपी बिहार को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि कोहरा की क्या स्थिति है और कोहरा में वाहनों की रफ्तार एकदम धीमी हो गई है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। लोग आमतौर पर घरों से निकल नहीं रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं उनकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक ऑटो ड्राइवर है, क्या नाम है भैया? विनोद साहब। क्या परेशानी हो रही है इसको? कोहरा में लोग नहीं रहे, गाड़ी जगह जगह खड़ी हो जा रही है। कोई चौक चौराहा पर आगे भी नहीं है, आगे का कोई जलावन का व्यवस्था भी नहीं है। किस तरह की परेशानी हो रही है ठंडा में? परेशानी है ठंडी में, जलावन नहीं है। ठंडा में बहुत परेशान हो रहा है आदमी, कहीं आना जाना बंद कर दिया है। तो आमतौर पर आप देख सकते हैं कि कोहरा और कनकनी तो जरूर है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से शहर में कहीं भी आग की व्यवस्था नहीं है और लोग पूरी तरह आगोश में आ गए हैं। मुन्ना राज, बगहा। इधर भागलपुर ट्रिपल आईटी परिसर में स्थायी भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम आज होना है और भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। ये भवन 122 करोड़ रुपए की लागत से बनना है। भवन 50 एकड़ जमीन में बनेगा और भूमि पूजन की तैयारी का जायजा लिया है आशीष रंजन ने। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आज ट्रिपल आईटी के भवन के लिए जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और उसको लेकर सारी तैयारियां यहां पर की गई है। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो दोनों जो है ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर जो है ये काम यहाँ पर शुरू होगा। 50 एकड़ की भूमि जो है उसके लिए निर्धारित की गई है यहाँ पर और 122 करोड़ रुपए इस भवन को बनने में लगेंगे, जिसमें सारी फैसिलिटी होगी। हॉस्टल इसमें होगा, पढ़ने के लिए जो है कॉमन रूम है, सारी व्यवस्था उसमें रहेगी और जो कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी की जा चुकी है और 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पर LED स्क्रीन लगाए गए हैं, सारे चेयर यहाँ पर लगे हुए हैं और जिसको लेकर अभी भी यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है और 11 बजे से जो है यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा जो लगभग 1 घंटे चलेगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। और कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया और कोरोना से अब चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी में भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। देखिए, अब जो मुझे लगता था कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं वो तकलीफें अब
ख़त्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। तो सारी चीज़ों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में हैं। और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, और ये कहावत एक बार फिर वैशाली के महनार में चरितार्थ होती नजर आई, जहां कड़ाके की ठंड में एक महिला गंगा में डूब गई और रात भर ठंड से कपकपाती रही। ठंड में नदी में डूबी महिला जिंदगी की जद्दोजहद करती रही, लेकिन राहत की बात यह है कि सुबह होते ही स्थानीय गोताखोरों को इसकी खबर लगी। महिला को बाहर निकाला गया। स्थानीय गोताखोरों ने उसे गंगा नदी से निकालने के बाद सीधे महनार सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। महिला को एक नया जीवन मिला और इनकी पहचान राघोपुर की रहने वाली अनीता देवी के रूप में हुई है, जो बिदुपुर से ऑटो में सवार होकर पीपा पुल के जरिए राघोपुर जा रही थी। इसी दौरान चक्कर आने पर वो पीपा पुल पर ही उतर गई और बेहोश होकर गंगा में गिर पड़ी। अनीता की देवी की हालत अस्पताल में फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। रेस्क्यू किए नाव से, मतलब दूर से थोड़ी ना, दूर से दिखाई दे, नाव से उसको खींचकर और नदी के किनारे में लाने के बाद जो है इस महिला को हम लोग अपना ही कपड़ा, अपना ही स्वेटर उतार के उसको पहनाए और उसका जो भींगा हुआ कपड़ा है हॉस्पिटल लाया गया जी, उसको ठीक है वो जी। अभी उसके बाद जो है हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि अभी ठीक है, कोई मतलब खतरा की बात नहीं है। खबर है वैशाली के